बीजेपी छोड़ सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिए संकेत। बीजेपी हाईकमान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जारी खींचतान। बीजेपी हाईकमान नहीं दे रहा है सिंधिया समर्थक विधायकों को तवज्जो। सिंधिया ने की बगावत तो बढ़ जाएगी बीजेपी हाईकमान की टेंशन। ऐसा माना जाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। इसी कहावत को चरितार्थ कर रहा है मध्य प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव, जिसमें कई पुराने कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, वो फिर से पुरानी पार्टी कांग्रेस में ही अपनी जगह तलाश कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चाएं उन नेताओं की हैं जो 2020 में कांग्रेस को छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि सिंधिया के साथ गए कुछ नेताओं ने दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन कर घर वापसी कर ली है। इसका कारण तलाश करने पर जो बात निकलकर सामने आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य अब खतरे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान के द्वारा सिंधिया समर्थक विधायकों को तवज्जो तक नहीं दी जा रही है। साल 2020 में जब कांग्रेस के साथ छोड़कर 22 विधायक बीजेपी में शामिल हुए, तब बीजेपी ने न सिर्फ उन्हें उपचुनाव में पार्टी से टिकट दिया बल्कि उनको संगठन में भी जगह दी गई। सिंधिया के साथ आए नेताओं को पद और उपचुनाव में टिकट तो मिल गया, लेकिन उनको बाहर से आए होने के कारण संगठन में स्वीकार्यता नहीं मिल पाई। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अक्सर भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता और कांग्रेस के नेताओं के बीच में खींचतान देखने को मिलता रहा। पिछले दिनों बीजेपी छोड़कर फिर से कांग्रेस का दामन थामने वाले बैजनाथ ने आरोप लगा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ गया था। उन्होंने कहा कि ना तो पार्टी और ना ही संगठन से उन्हें कोई काम मिल रहा था और ना ही पार्टी के कार्यक्रमों में उन्हें बुलाया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कांग्रेस से आए नेताओं को बाहरी माना जाता था। पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अभी तक कांग्रेस से आए नेताओं को स्वीकार्यता नहीं दी थी। कांग्रेस से आए नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों के द्वारा बाहरी जैसा व्यवहार किया जा रहा था। 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की थी। उस वक्त सिंधिया के साथ आए समर्थकों को अब अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। नेताओं ने इस बात का आरोप भी लगाया है कि पार्टी में आने के बाद संगठन में उन्हें पद तक नहीं दिया जा रहा है। सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नेताओं का मानना है कि जब वो कांग्रेस में थे तब उन्हें पार्टी से सम्मान मिलता था, लेकिन जब से उन्होंने पार्टी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, साल के आखिरी में राज्य में विधानसभा चुनाव होने को हैं। ऐसे में इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सिंधिया समर्थकों को जिस तरह से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा अपमानित किया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद भी छोटा होता जा रहा है। और यदि ऐसा ही होता रहा तो बीजेपी हाईकमान को ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जल्द ही बड़ा झटका दिया जाएगा। रिपोर्ट द नॉइज ऑफ इंडिया।